नीतीश कुमार निहायत धूर्त आदमी है जो पूरे बिहार के 13 करोड़ जनता को धूर्तता से मूर्ख बनाकर उसको ठग रहा है और इसका पूरा सूद समेत हिसाब जनता अगले चुनाव में करेगी। लोकसभा और खाली छोड़ दीजिए। इसलिए तो सर आपका नाम आ रहा है सरकार गिराने में। सरकार गिराने में हम बोले थे कि जाकर उधर पलट जाओ। ये नीतीश कुमार इतना धूर्त है कि महागठबंधन भागे तो कहा कि प्रशांत किशोर भाजपा के एजेंट हैं। आज जितने हमारे मुसलमान भाई हैं, भाजपा विरोधी जो लोग हैं बिहार में, उनको इसका चेहरा पहचानना चाहिए कि आदमी कितना बड़ा धोखेबाज है। एक सवाल और आता है सर, 25 की भविष्यवाणी लगे हाथ में बीजेपी में भाजपा को आया सपोर्ट। मैंने बिहार में आकर दूसरी घोषणा की कि नीतीश कुमार महागठबंधन में नहीं टिकने वाला है। अगर टिक के लड़ेगा तो 5 MP नहीं आएगा। महागठबंधन से पहले छोड़कर भाग गए, 2 तो ठीक हो गया। अब तीसरी घोषणा अभी कर देते हैं। जिस फॉर्मेशन में भी नीतीश कुमार लड़े, अगले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की दल जदयू को चाहे भाजपा के साथ लड़े, महागठबंधन में लड़े, अकेले लड़ जाए, 20 सीट नहीं आएगा। अगर आएगा तो आप लोग सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, नोट करके रखिए। मैं जीवन में अपने काम से संन्यास ले लूंगा। बिहार की जनता के विद्वता पर मुझे इतना यकीन है। सर बिहार में नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 आवाज। मैं हूं आपके साथ सिराज। प्रशांत किशोर जो है कहीं न कहीं एक बड़ा नाम है, उभरता हुआ चेहरा है बिहार की राजनीति में। एक तरफ नीतीश कुमार जो है दल बदल की राजनीति के चलते अपनी छवि को लगातार जो है धूमिल कर रहे हैं, अपनी पार्टी के वजूद को खत्म कर रहे हैं। तो ऐसे में अब प्रशांत किशोर मौके पर चौका मारने वाले हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ही वो शख्स है जिन्होंने भविष्यवाणी की है कि नीतीश कुमार जो है वो दोबारा इंडिया गठबंधन से रिश्ता तोड़कर एनडीए में जाएंगे। और ये बात काफी हद तक जो है अब सच भी दिखाई पड़ी। वहीं उन्होंने ये हवाला दिया, इन्होंने ये बताया था कि आने वाले लोकसभा चुनाव में महज 3-4 जो सीटें हैं लोकसभा की वो मिलेंगी नीतीश कुमार को। यही वो वजह है कि क्या नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ चले गए। ऐसे में सर एक तरफ नीतीश कुमार की छवि को लगातार देख रहे हैं कि धूमिल हो रही है, दूसरी तरफ जन सुराज जो है लगातार बिहार में दौरे कर रही है कहीं ना कहीं। और जो है आचार्य जो प्रशांत किशोर है, जो माफ कीजिएगा प्रशांत किशोर है, जो वो लगातार उभरता हुआ चेहरा है। तो क्या लगता है आपको कि मौके पर चौका मार सकते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव? देखिए, बिल्कुल प्रशांत किशोर कोई नया नाम नहीं राजनीति में। उन्होंने तमाम बड़े चेहरों को चमकाया है। पीएम मोदी से लेकर केजरीवाल और ममता बनर्जी से लेकर खुद नीतीश कुमार तक उन्होंने बहुत काम किया है जमीनी स्तर पर। इसीलिए लगातार जो जन स्वराज यात्रा है उस पर निकले हुए और लगभग आधा बिहार उन्होंने कवर कर लिया है। लगातार उन्होंने भी तेजस्वी के ऊपर हमले किए थे कि 10वीं फेल आदमी कैसे सीएम बन सकता है, इस तरह की तमाम सारी बातें उन्होंने रखी थी। वही नीतीश कुमार के लिए उन्होंने एक भविष्यवाणी की कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में 4-5 सीटों से ज़्यादा उनकी नहीं आ सकती। और इसी तरह से विधानसभा चुनावों में भी वो एक आंकड़ा दे रहे हैं कि 10 सीटों के आसपास जो है जेडीयू सिमट जाएगी, क्योंकि जेडीयू की राजनीति अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। नीतीश कुमार अब पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, क्योंकि वो सिर्फ सत्ता के लालची बन चुके हैं, सत्ता के लोभी बन चुके हैं। इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, चाहे बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो, वो हर एक समझौता करने को तैयार है। इसीलिए लगातार वो जो है सत्ता में बने हुए, लगातार मुख्यमंत्री बने हुए, क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता कि जो कह सकते हैं विचारधाराओं की जो कह सकते हैं टकराहट है, उनको उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। विकास हो राज्य में ना हो, उन्हें इससे भी फर्क नहीं पड़ता। उन्हें फर्क पड़ता है अपनी गद्दी से, अपनी कुर्सी से वो कैसे बचे। और जबकि चूंकि देखें कि आरजेडी के साथ में उनके थोड़े से मतभेद हुए, वो एकदम कूद कर जो है बीजेपी की तरफ आ गए कि भाई आप ही अब मेरे जो है खेवनहार हैं और आप ही के हाथ पकड़ के मैं इस नदी को पार करना चाहता हूँ, जो इस समय मजार में फंसा हुआ हूँ मैं। तो कुल मिलाकर जो नीतीश कुमार हैं कहीं ना कहीं पूरी राजनीति के धुरी बने हुए हैं, लेकिन ये धुरी अब बहुत दिनों तक कायम रहने वाली नहीं है। और जो प्रशांत किशोर ने कहा है कि 2025 में, क्योंकि उनको बहुत ज़मीनी स्तर पर जो कहें कि उनको हर चीज़ का आभास रहता है और अमूमन जितनी भविष्यवाणी उन्होंने की है पॉलिटिकल लिहाज से वो सच हुई हैं। आपने देखा कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी ने लाख जो है कोशिश कर ली, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं लिख के दे रहा हूँ कि टीएमसी 200 से ज़्यादा सीटें जीतेगी, और वैसा ही हुआ। 216 के आसपास टीएमसी को सीटें आई। तो कुल मिलाकर प्रशांत किशोर को जो पॉलिटिकल लिहाज से बहुत समझ है, बहुत जानकारी है, और जो जानकारी नहीं है उसको वो हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि पूरे बिहार को की यात्रा पर वो निकले हुए हैं। विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, तमाम तरह से लोगों के बीच में जाकर अपनी बात को रख रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात सिराज ये है कि लोग उनकी बात को समझ भी रहे हैं। ऐसे में अगर वो एक बड़ा विकल्प बनकर उभरे तो ये सच है
है कि जेडीयू की राजनीति का अगला विकल्प मेरे ख्याल से वो प्रशांत किशोर की जन स्वराज जो पार्टी है वो बन सकती है। जिस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल लगातार जो है अपने बयानों के चलते जो है कहीं ना कहीं जीते, उन्होंने बात की शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, तो वही रास्ते पर अब प्रशांत किशोर भी चल पड़े हैं और उन्होंने जिस तरीके से राजनीति अभी की है, इसमें कितना हद तक वो सफल हो पाएंगे? देखिए बिल्कुल, और देखिए एक अलग तरह की राजनीति आपको करना पड़ेगी, क्योंकि बिहार को अमूमन लोगों ने कह दिया पिछड़ा राज्य है, गरीब राज्य है और बहुत जो है वहाँ पर बेरोजगारी है, अनपढ़ता है, तमाम चीज़ों के टैग दे दिए। लेकिन इतने बड़े बड़े सूरमा हमारे यहाँ पर रहे, नीतीश कुमार लगातार कब से 8-9वीं बार सीएम बन रहे हैं, लालू लगातार सीएम बने, आखिर इन लोगों ने कोशिश क्यों नहीं की कि बिहार को बेहतर बनाया जा सकता? तो इस बात को लेकर लगातार जो प्रशांत किशोर लोगों के बीच जा रहे हैं, लगातार लोगों से बात कर रहे हैं कि भाई कब तक आखिर इनको आजमाओगे, एक बार हमें भी आप मौका देकर देखिए, हम बिहार को बदलना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से उनकी जो पॉजिटिविटी है वो इसी में ही है कि वो अब तक तमाम विधायक जो कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टियां उनको चमकाते रहे, उनको बेहतर बनाते रहे, उनको जीत दिलाते रहे। तो ऐसे में जब उनका नंबर आया है तो जरूर उनके पास ऐसा ब्रह्मास्त्र जरूर होगा जिसकी मदद से वो आने वाले 2025 के चुनाव में बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करने वाले हैं। और जैसा कि जेडीयू को लेकर जो देखकर भी लगता है ऐसा कि वो आने वाले चुनाव में कोई बहुत बेहतर काम नहीं कर सकते और लगातार जो सत्ता का लालच उनको डुबो रहा है उससे उनकी राजनीति कहीं ना कहीं उस पर फुल स्टॉप लगने वाला है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर एक बड़ा नाम बनकर मुझे ऐसा लगता है कि 2025 के बाद बिहार की राजनीति में उभरने वाले हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक तरफ नीतीश कुमार जो है वो लगातार उनके वोट बैंक में अब कमी देखने को मिलेगी, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जो है बिहार के हर गांव में जाने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों के बीच अपनी बात को रख रहे हैं और स्वास्थ्य और शिक्षा, इन तमाम रोजगार, महंगाई के मुद्दों को जनता के बीच रख रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं जनता से। ऐसे में कहीं ना कहीं एक जेडीयू के विकल्प में प्रशांत किशोर हमेशा से आते हुए उभरेंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 आवाज के साथ।